नमस्ते, प्रणाम, खम्मा घनी, सत श्री अकाल। मैं शुभदा शुभरंजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, विश्वास की डोरी बड़ी नाजुक होती है, लेकिन इसे इतना मजबूत बनाना कि किसी की तोड़े से ना टूटे, ये हमारे ही हाथ में होता है। हमने पिछली वीडियो में देखा कि विश्वास पात्र व्यक्ति रेखाएं कैसे होती हैं। आज हम देखेंगे कि सामने वाले व्यक्ति में अगर कैसे व्यवहार नजर आए तो इससे पूर्व कि हम उन पर विश्वास करें, हमें अवश्य सोचना चाहिए। हर कोई तो एक जैसा नहीं होता। चालाक लोगों की चालाकियां हर किसी की समझ में नहीं आती। चालाक लोगों को लगता है कि वो उनकी चालाकियों से किसी को भी फंसा सकते हैं। चालाकी चाहिए, लेकिन उतना ही जिससे कि वो स्वयं को और कम से कम अपने परिजनों को फंसने से बचा सकें। उतना कदापि नहीं होना चाहिए कि दूसरों में भ्रम पैदा कर सकें, दूसरों को फंसा सकें या दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकें। सीधे और भोले लोगों के साथ कई बार ऐसा होता है कि कोई चालाक इंसान लंबे समय से उसका शोषण कर रहा होता है, लेकिन भोलेपन के चलते वो इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ छल हो रहा है, उसे फंसाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में उभर ही नहीं पा रहा। इसलिए वह व्यक्ति छलावे के चपेट में सुलगता जाता है। बजाय इसके कि सामने वाले की मीठी बातों में उलझे, उसे पहचानने के लिए उसके व्यवहारों पर ध्यान देना चाहिए, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम सामने वाले व्यक्ति के ऐसे व्यवहारों के बारे में बात करेंगे जो अगर उस व्यक्ति में नजर आते हैं तो इससे पहले कि उस पर विश्वास करें, अवश्य सोचना चाहिए। व्यक्ति कितनी भी मीठी बातें करें, लेकिन ये व्यवहार ही होते हैं जो उसकी सही तरह से पहचान कराते हैं। आप गौर करिएगा, अगर कोई व्यक्ति मिलते ही शुरू में ही अपनी ही तारीफ करने लगे, जैसे मैं ये हूँ, वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बड़े बड़े व्यक्तियों के नाम लेकर वो कहने लगे मेरी पहुँच यहाँ तक है, ऐसी बातें अगर वो करने लगे तो उसकी ये बातें बताती हैं कि वो स्वयं का प्रशंसा प्रेमी है और वो सामने वाले को यानी आपको अपनी प्रभाव में रखना चाहता है। तो ऐसी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व अवश्य सोचना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें केवल अपने फायदे से मतलब होता है। अपना काम निकलवाने के लिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको तकलीफ हो रही है, आपका नुकसान हो रहा है। जब उन्हें अपना काम निकलवाना हो तो वो बार बार आपसे बात करेंगे, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसी न किसी बहाने से आपको टालेंगे। कुछ लोगों में ऐसी बात भी नजर आती है कि जब वो आपसे अलग से मिलेंगे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपकी अच्छे से जान पहचान भी होगी, लेकिन तब आप हैरान हो जाओगे कि चार लोगों के बीच वो आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे। जिस अपनेपन से वो आपसे बाकी समय बात करते हैं, वो अपनापन आपको वो चार लोगों में नहीं दिखाएंगे। आपको लगेगा कल तक तो ये व्यक्ति इतने अच्छे से बात कर रहा था और आज अचानक से इतना बदलाव। तो ऐसे लोगों से अवश्य बचें, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए आप सही में मायने रखते हो तो वो अलग से मिलने पर भी वैसे ही बर्ताव करेगा और भीड़ में मिलने पर भी आपके साथ वैसे ही बर्ताव करेगा। अगर किसी व्यक्ति के सही स्वभाव को जानना हो तो ध्यान दीजिए कि वो उसके नौकरों के साथ कैसे बर्ताव करता है। जो भी उनके यहाँ मजदूर होते हैं या नौकर होते हैं, क्या वो उनसे ढंग से पेश आता है, क्या वो उनका ठीक से मेहनताना समय पर देता है या पूरा मेहनताना देता है, उनके साथ उसके बात करने का ढंग कैसे होता है, उनके साथ उनका व्यवहार कैसा होता है, इस पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। क्योंकि व्यक्ति के आंतरिक गुण उसके व्यक्तिगत जीवन में उसके आसपास रहने वालों के लोगों के बीच जिस तरह से होता है वह उसका असली स्वभाव होता है। एक और किस्म के लोग होते हैं जो भीड़ के पीछे भागते हैं, फिर भले वो भीड़ गलत विचार के लोगों की ही क्यों न हो, भले उनसे आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हों, अपनापन भी जताते हों, वो ये जानते भी हों कि आप सही हो, फिर भी आपके खिलाफ जाकर अगर वो भीड़ में शामिल होते हैं और जिन्हें आपके सच्चाई की कोई परवाह नहीं, फिर ऐसे लोगों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है या फिर इनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो हमेशा दूसरों की राय से चलते हैं। ना ही उनके स्वयं के दृढ़ विचार होते हैं, ना ही निर्णय, उनका स्वयं पर ही विश्वास कम होता है। तो ऐसे लोग कभी भी कोई आपके खिलाफ बेवजह भी उन्हें कुछ कह दें तो वो आसानी से उस पर विश्वास कर लेते हैं और दूसरों के दिमाग से अपना निर्णय लेते हैं। तो ऐसे लोगों पर विश्वास करना भी तकलीफदेह हो सकता है। कुछ लोगों की तो बात ही क्या करना, जो बहुत लंबे समय से आपके साथ होते हैं, जो आपके करीबी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, उन्हें कभी भी ये अच्छा नहीं लगता कि आप उनसे दो कदम आगे जाएं। अगर उनके सामने आपकी कोई तारीफ भी कर दे तो वो तभी दम लेंगे जब तक उस तारीफ करने वाले इंसान की नज़रों से आपको गिरा न दें, दूसरों की नज़र में आपकी कीमत को कम न कर दें, दूसरों की मन से आपको उतार न दें, तब तक वो शांत नहीं बैठते।
आप आगे ना बढ़ें, इसके लिए वह सदैव कुछ न कुछ प्रयास करते रहेंगे और अगर कोई आपकी मदद करने वाला भी हो तो उन्हें भी वो रोकेंगे। ऐसे लोगों की विशेष बात होती है कि जब तक आप उनकी वाहवाही करेंगे वो आपके साथ ठीक से बात करेंगे। जिस दिन आप उनकी हाँ में हाँ मिलाना छोड़ देंगे वो अपनी असली स्वभाव पर आ जाएंगे, आपसे द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाएंगे, आपसे जानबूझकर लोगों को दूर करेंगे। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से धोखा मिलना निश्चित है। जिन लोगों का स्वभाव पक्षपाती होता हो वो आपके कितने भी करीबी क्यों न हो, वो अपना निर्णय उसी पक्ष में रखेंगे जहां से उन्हें लाभ होता हो, उन्हें फायदा मिलता हो और वो अपना स्वार्थ साध सकते हो। ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करने से पूर्व भी अवश्य सोचें। कुछ लोग भी बड़े अजीब होते हैं जो आपके करीबी भी होते हैं, संभवतः रोज उनसे सामना होता हो, बात भी होती हो, लेकिन अचानक से वो बात करना बंद कर देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद अचानक से बात करने लगते हैं, फिर बंद कर देते हैं। आप आश्चर्य में आ जाते हैं, आप सोचते रह जाते हैं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो जिनकी मानसिकता या जिनके स्वभाव में ऐसे बार बार बदलाव आते हों तो उन पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। कभी कभी कुछ करीबियों से ऐसा भी अनुभव में आ सकता है जिनसे आपके रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी जब आपके होते हुए वहाँ पर कोई आपसे अधिक पढ़ा लिखा, कोई शहरी या आपसे अमीर इंसान हो या फिर ऐसे लोग हों तो उस समय आप उनको छोटे लगने लगते हो, कम हैसियत वाले लगने लगते हो। तो ऐसे समय में वो आपको अकेला छोड़ देते हैं, आपको नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको इस बात का दुख भी होता है लेकिन आपके दुख की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। ऐसे लोग अपने मुनाफे के लिए आपको कभी भी अकेला छोड़ सकते हैं या फिर आपका साथ छोड़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर विश्वास करने से पूर्व भी अवश्य सोचें। कभी कभी क्या होता है ना कि चालाक लोग भोले लोगों के भोली बातों को, भोले विचारों को और भोलेपन से किए हुए कार्यों को बेवकूफ़ करार देते हैं। ऐसे लोगों में मानवता, दया, करुणा का अभाव होता है। तो ऐसे लोगों पर विश्वास करना भी व्यर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि विश्वास से कहे गए आपकी बात को वो अपने तक नहीं रख सकते, उन्हें तब तक चैन नहीं आता जब तक जाके वो बात दूसरों को ना कह दें। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ही छोटी छोटी बातों का भी बेवजह हिसाब रखते हैं। जैसे बाकी बातों को तो छोड़िए, लेकिन कभी मजाक में या फिर सहज रूप से कहे गए शब्दों का भी हिसाब रखते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इतनी सी मदद करते हैं, बहुत छोटी सी, लेकिन सबको बताते हैं कि मैंने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया उसके लिए। तो ऐसे लोगों से भी बच कर रहें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की नज़र में अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आपके बारे में गलत बोलते रहते हैं या अनजाने में या गलती से भी हुई आपकी गलती का राई का पहाड़ बनाते रहते हैं, लेकिन आपको गलत साबित करने का वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना ही अच्छा। अपनी ही बात मनवाने की कुछ लोगों की आदत होती है। जो वो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, बस वही सही है, उसी को सही कहेंगे, कहलवाएंगे और अपनी ही बातों का समर्थन करेंगे। ऐसे लोग बड़े हठी होते हैं, आपकी बात को वो अहमियत ही नहीं देंगे, फिर भले आप सही हो या फिर वो गलत हो। वैसे भी सीधी सी बात है कि लालची, लोभी और झूठ बोलने वाले लोगों से भी दूर ही रहना चाहिए। ऐसे बातों के निरीक्षण से हम सामने वाले व्यक्ति को पहचान सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। अगली वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ मिलते हैं। वंदे मातरम।